हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास पॉइंट। माय नेम इज़ अमित कुमार। अभी तक हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास के 2 वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, व्हाट इज रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज। ये सारे जो टॉपिक हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया होगा, तो क्वेश्चन भी बन गए होंगे। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी क्वेश्चन होगा उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाने से पहले हम एक और टॉपिक है जिसको बता देते हैं, जिसका यूज आपको इक्विवेलेंस में भी होगा। उसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एक तरह से आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 कोई भी सेट है, उसका अगर हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो उसमें से अगर कोई पेयर लेते हैं 1 1 2 2 और 3 3, तो एक जैसे हैं। एक तरह से हम इसको हिंदी में ये कह सकते हैं ना कि हम शक्ल जैसा है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकंड एलिमेंट भी 2 है। थर्ड एलिमेंट 3 है तो उसका सेकंड एलिमेंट भी 3 है। तो इस तरह से हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट करते हैं कैसे? कैपिटल आई और कैपिटल ए। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और ए, जो हम अभी पहले देख चुके हैं, कैपिटल आई और ए, एंड डिफाइंड एज ए, जहाँ ए बिलोंग्स टू एक सेट है ए, और इसके एलिमेंट हम कैसे राइट करेंगे? तो कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3। अगर 1 1 के जगह कोई अगर एलिमेंट आ जाए 1 2 1 1 2 1 और 2 2, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पेयर जिसमें अगर उसका ही एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है तो वो आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? यहाँ पे 1 1 हो या फिर 2 2 हो तो पॉसिबल है कि उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे ये है 1 1 है 2 2 है, यहाँ पे 2 1 दे दिए तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। चलिए अब अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इक्विवेलेंस रिलेशन। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से देखिए और अगर हो सके तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। वैसे अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया है कि नोट्स अवेलेबल हैं हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर। अगर आप चाहते हैं लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड और ये जो लेक्चर थर्ड है, इन सारे के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे स्नैपशॉट लेना चाहें तो स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्टिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, अगर ये तीनों है तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर रिलेशन रिफ्लेक्टिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। नाउ वी लर्न मोर अबाउट रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्टिव, सपोज ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। Then a relation R on A is said to be
वो आर कब रिफ्लेक्टिव होगा? रिफ्लेक्टिव के लिए सबसे पहले क्या है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो आर में बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज हम इसको रिफ्लेक्टिव को जो इस तरह से लिख भी सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए। फॉर ऑल का सिंबल होता है इस तरह, फॉर ऑल, या तो फॉर ऑल लिखें या यह सिंबल दे दें, दोनों इक्वल है। ए बिलोंग्स टू ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन है। ए ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर के बारे में आप तो जानते ही हैं। ऑर्डर पेयर में से एक हम क्या किए, पेयर लिए। ए मीन्स इट इज़ डबल एलिमेंट। ए का ही ये हमशक्ल है। जो अभी आइडेंटिटी हम रिलेशन देखे हैं उसमें भी इसी तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पे 1 ए क्या हो, अगर ए 1 सपोज करते हैं तो सेकेंड एलिमेंट भी 1 होगा। अगर ए 2 सपोज करते हैं तो सेकेंड एलिमेंट भी 2 होगा। ए 3 सपोज करते हैं तो सेकेंड एलिमेंट भी 3 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को थोड़ा सा और हम ब्रीफली देखते हैं। लेट्स ए इज नॉन एम्प्टी सेट वेयर, हम एक सेट लिए ए, उसके कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, तब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 3 के बाद क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 इज एन ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है। नाउ वी नो दैट रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इंटू ए। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम सेकेंड वीडियो में देख चुके हैं कि रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू ए। उसी से हम अगर एक कोई रिलेशन इसमें से लेते हैं 1 1 1 1 के बाद 1 2 2 और 3 3, तो ये एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है। इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव, बट इंस्टेड ऑफ वी राइट लाइक दिस 1 1 2 2, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है 1 2 और 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स, और इनके सबके जो ऑर्डर पेयर होने चाहिए वो उसमें रिलेशन में होने चाहिए। जैसे 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो इसके सारे एलिमेंट के इसमें क्या है, ऑर्डर पेयर हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 इसमें नहीं है। तो ये जो पेयर है 3 3 ये मिसिंग है, इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ये रिफ्लेक्सिव होगा। यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सेकंड पढ़ते हैं सिमेट्रिक से पहले हम चाहेंगे तो इसको और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये होगा कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ 1 1 2 2 3 3, उसके बाद 1 2 1 3 2 1 और 2 3, तो इट इज ऑल्सो a रिलेशन रिफ्लेक्सिव बिकॉज ऑफ ऑल एलिमेंट रिफ्लेक्सिव इज हियर आफ्टर दैट सम अदर पेयर कुड है। अगर 1 1 2 2 और 3 3 है, उसके बाद इसी के जो ऑर्डर पेयर हैं जो 1 2 है या फिर 1 3 है, ऐसे भी और पेयर हों तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन एक तरह से रिवर्स होता है। अगर A और B बिलोंग्स करता है रिलेशन में तो बी ए भी बिलोंग करेगा उस रिलेशन में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ऑल ऑर्डर पेयर एंड इट्स रिवर्स आर ऑल्सो हियर, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, इस तरह से ए रिलेटेड टू बी, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए,
सिमेट्रिक रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। सिमेट्रिक रिलेशन में इसको हम रिलेट करते हैं कैसे? अब फैमिली रिलेशन से। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी भाई हैं, ए बी भाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन देखते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे देखते हैं? ए रिलेटेड टू बी। अगर ए कोई भाई बी का है और बी भी ए का भाई हो तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी का भाई है तो ऑब्वियस सी बात है बी भी ए का भाई होगा। तो ऐसे रिलेशन को ही सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कैसे, कि एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 3 1 4 2 1, ये रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्यों नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ए बी का भाई है तो बी ए का भाई हो, मतलब ए अगर 1 है और बी 2 है तो फिर 2 और ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ से हम देखते हैं क्या, ए रिलेशन है ए का बी से, इसका मतलब कह रहे हैं कि ए अगर सपोज करते हैं 1 है और बी सपोज करते हैं 2 है और इसका पेयर बना 1 2, तो फिर बी रिलेटेड टू ए होगा ना। मतलब बी क्या है 2 है और ए क्या है 1 है, तो ये अगर पेयर हैं तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में है 1 2, इसका ऑर्डर पेयर है 2 1, 1 3, तो इसका पेयर नहीं। अगर 1 3 का भाई है तो 3 भी तो 1 का भाई होगा, वो यहाँ पे एग्जाम्पल में मिसिंग है। फिर इसके बाद 1 4 को हम देखेंगे ही नहीं। अगर एक पेयर सिमेट्रिक नहीं है तो अदर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। आगे देखते हैं क्या, बिकॉज 3 1 एंड 4 1 आर मिसिंग। आगे देखते हैं क्या, एक सेकेंड रिलेशन लेते हैं जिसमें दिया हुआ है रिलेशन क्या 1 2 1 3 1 4 2 1 3 1 और 4 1। तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? ये सिमेट्रिक होगा। क्यों? अगर 1 2 का भाई है तो यहाँ 2 भी 1 का भाई है, ये दिया हुआ। अगर 1 3 का भाई है तो 3 भी 1 का भाई है, मतलब A रिलेटेड टू B देन also B इज रिलेटेड टू A। 1 4 और यहाँ पे क्या है 4 1, मतलब अगर ये ऑर्डर पेयर जो भी दिया हुआ है तो इसका रिवर्स होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक के और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। एक और रिलेशन लेते हैं जहाँ इसके पेयर हैं 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 3 1 और 2 1। तो ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक कैसे है 1 1 1 1 को भी छोड़ते हैं, इसको देखते हैं 2 1, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 1 2 है, 1 3, यहाँ 3 1 है, 2 2। अब इसमें 1 1 और 2 2 ये हैं ऐसे जिनके ऑर्डर पेयर यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ये सिमेट्रिक है। कैसे? अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 1 फर्स्ट एलिमेंट, ए एक एलिमेंट है जो 1 सपोज कर रहा है, बी इसको भी 1 सपोज कर रहा है, तो यही रिलेशन हमको दिखाना होता है कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए।
अगर इसका ऑर्डर पेयर 1 1 हो सकता है तो इसका भी ऑर्डर 1 1 ही होगा। और इन दोनों के लिए हम 1 1 अगर दिए आइडेंटिटी जो रिलेशन अभी हम देखे हैं तो ये क्या है, ये खुद में क्या है, एक दूसरे का हम शक्ल है। इसलिए यहाँ पे इसके लिए हम अदर पेयर नहीं ढूंढेंगे। जो आइडेंटिटी होगा उसके लिए हम अदर पेयर नहीं देखेंगे, वो सिमेट्रिक होगा ही होगा। उसी तरह से 2 और 2 भी क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो। तो ये जो हमारा रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 2 2 और 3 1 एंड 2 1, इट इज आल्सो एन सिमेट्रिक रिलेशन। या अगर रिलेशन दिया हो केवल आइडेंटिटी तो वो सिमेट्रिक होगा ही होगा, लेकिन उस कंडीशन में जब उसके सारे पेयर जो हो उसमें अवेलेबल हों, जितने एलिमेंट हैं उनके पेयर होने ही चाहिए। चलिए अब लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हम लोग देख लिए। अब इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, अच्छा ये टॉपिक जो है रिलेशन, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ एज्यूम करना होता है और खुद से रिलेट करना होता है, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। लेकिन इसका जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग भी बनाइएगा क्वेश्चन, जब तक ये टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन बनाइएगा तो रिलेशन जो है वो खुद ही फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा उसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा लैंग्वेज मिलने वाला नहीं, जो भी लैंग्वेज मिल रहा है वो रिलेशन फंक्शन में ही मिल रहा है। इसके बाद बस मैथमेटिक का जो कंसेप्ट होता है कि हाँ उसमें फार्मूला लगाना है या फिर उसका कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उस तरह से उसको बनाते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? इफ़ ए रिलेटेड टू बी and B is also related to C, then A related to C for all A, B, C belongs to A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A B related to R, B C belongs to R where AC is also belongs to R for all A, B, C belongs to A। नाउ इसमें हम जैसे अभी हम सिमेट्रिक में देखे हम लोग ने रिलेशन, उसी तरह इसको क्या करते हैं, एक फैमिली के रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको समझने का कोशिश करते हैं, तब जाके अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा और कोरिलेशन भी उसका हो जाएगा। तो देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन वी चेक ए सी बिलोंग्स टू आर। अब सपोज करते हैं ए एक कोई भाई है, ठीक है, बी भी उसका भाई है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी। ऐसे देखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी का भाई है, और बी इज रिलेटेड टू सी, और इसको सपोज कर लेते हैं सी इसकी सिस्टर है बी की। तो ए रिलेटेड टू सी, अगर ए बी का भाई है और बी मतलब सी जो है वो बी की सिस्टर है, तो ऑब्वियस सा है कि अगर ए बी का भाई है और बी की सिस्टर सी है तो ए की भी तो सिस्टर होगी सी, या सी का भाई होगा ए। इस तरह से समझने का कोशिश करें तो वहाँ पे क्या होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। और ऐसा अगर ट्रांजिटिव देखना हो तो ट्रांजिटिव बनाने में हम देखते हैं क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो चेक करते हैं फिर क्या, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है तो हम कभी भी ए सी चेक नहीं करेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। अब अदरवाइज वी डू नॉट वरी अबाउट इट, इट इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिव। हम इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी है ही नहीं तो हम ए सी क्यों ढूंढेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ए सी चेक ही नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझने का कोशिश करें। देखिए 1 2 और 3 4,
एक रिलेशन है। तो इसमें अगर हम सपोज करें कि 1 2 दिया है, एक रिलेशन दिया है 1 2 और 3 4, अगर हम इसको A सपोज, इसको B सपोज करें तो 2 1 भी होना चाहिए ना B A के लिए, BC के लिए, ठीक है। तो अगर ये है ही नहीं, BC नहीं है मेरा, तो हम AC क्यों सपोज करेंगे कि AC क्या होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, बिकॉज यर BC इज नॉट, सो वी कैन नॉट चेक AC बिलोंग्स टू R है या नहीं है, इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। और एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1 1 1 2 2 और 3 3, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे है, हम ऐसे चेक करते हैं 1 1 2 2 और 3 3, नो नीड टू चेक अदरवाइज इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट। ये है कि नहीं है इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये 1 1 अभी हम सिमेट्रिक में भी पढ़े हैं कि हाँ 1 1 है, अगर AB है तो फिर BA के लिए 1 1 ही होगा। उसी तरह अगर हम इस तरह से देखते हैं तो इनके लिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, AC भी 1 1 ही होगा। इसमें अगर AB चेक करते हैं, फिर BC चेक करते हैं और AC चेक करते हैं, तो तीनों का केस में 1 1 ही होगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे देख लेते हैं, AB BC और AC, इसको 1 अगर सपोज करते हैं, इसको भी 1 सपोज करते हैं, तो यहाँ B क्या होगा, 1 ही होगा, और यहाँ C भी 1 ही होगा। तो फिर A भी 1 और C भी 1। अगर जब आइडेंटिटी हम लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में तीनों 1 1 ही होगा, तो उसमें हम चेक ही नहीं करेंगे कि ये क्या होगा। अगर ये आइडेंटिटी नहीं रहता, यहाँ 1 2 रहता, 1 2 रहता, 1 3 रहता, या 3 1 रहता, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग, अगर कुछ भी होता है आइडेंटिटी को छोड़ के, तो चेक करेंगे। अदरवाइज वी नॉट नीड टू चेक इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। AB को देखते हैं क्या, 1 और 2 लेकर, जो कंडीशन अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर आइडेंटिटी है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज हम चेक करेंगे 1 2। अगर ये A 1 है, B 2 है, तो हमारा BC 2 1 और AC फिर 1 1 होगा। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं अगर डिफरेंस है इनमें तो, लेकिन इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी में सेम ही होता है। ठीक, अगर 2 2 लेके चेक करते हैं कि आइडेंटिटी है, तो 2 2 BC भी होगा और AC भी 2 2 ही होगा। चलिए, अब थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, आइडेंटिटी। ये सब देखने के बाद अब हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन। जब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको एक करके इस पे दिखाते हैं, बोर्ड पे करके दिखाते हैं कैसे इसको बनाना चाहिए। वैसे आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ें तो आप अपने साथ में आप अपना नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठें, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है नहीं कि आप लोगों को केवल इसमें सुनना है। इसमें जब भी कुछ पढ़ाया जाता है तो नोट डाउन करें, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन साथ में बनाते चलें, और साथ में बनाइएगा तो उस समय आपका जो भी डाउट होगा उसी समय क्लियर भी हो जाएगा। अगर डाउट रहता है तो मैंने बोला है कि जो भी आपका डाउट रहे रिलेटेड टू दिस टॉपिक विच इज़ वी आर डीलिंग, सो आप क्या करें, उसको उसी समय कमेंट कर दें। तो मैं क्या करूँगा, उससे रिलेटेड अगर लगेगा मुझे तो एक वीडियो में उसको डिस्क्राइब करूँगा, उसको डील करके आपको बताऊँगा, नहीं तो कमेंट के द्वारा आप लोगों को आपका डाउट क्लियर कर दूँगा।
चलिए देखते हैं। अब पहले ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें या स्नैपशॉट ले लें। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और मेरे साथ में इसको देखें। अगर जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ऐसे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या होगा ना कि नेक्स्ट जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड वो इजीली बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन, एक रिलेशन को प्रूव करना है, वो क्या है, इज पैरेलल टू। हमको इज पैरेलल टू जो है यही रिलेशन प्रूव करना है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन। अगर सपोज करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है ये किसी प्लेन में, ये एक और स्ट्रेट लाइन है, एक और स्ट्रेट लाइन लेते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक, इसका नाम दे देते हैं एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, सो ऑन, कुछ भी दे सकते हैं। तो किसी प्लेन में ये सारे स्ट्रेट लाइन है और इक्विवेलेंस हमको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। प्रूफ यही ना करना है कि रिलेशन क्या होगा, वो इक्विवेलेंस होगा इज पैरेलल टू। तो लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द रिलेशन, आप रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ना, रिलेशन इज पैरेलल टू, इज पैरेलल, और पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल का क्या साइन होता है, ये पैरेलल का साइन है, डिफाइंड ऑन एस क्या सपोज कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। ठीक, तो फर्स्ट में हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये रिफ्लेक्टिव है कि नहीं। अगर ये रिफ्लेक्टिव है तो फिर सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक है तो उसके बाद ट्रांजिटिव। तो मेरा यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाए। चलिए एक स्ट्रेट लाइन लिए जो एल है, ठीक है, एल ये खुद का क्या होगा, पैरेलल होगा, एल पैरेलल टू एल फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एस, वेयर एस इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। इससे हमारा क्या होता है, इससे प्रूफ होता है ना कि द रिलेशन इज पैरेलल टू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, द रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव है कैसे, चलिए अब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप देखे हैं क्या कि एक प्लेन में स्ट्रेट लाइन है जो कि एल एक स्ट्रेट लाइन लिए हुए हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन खुद का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो एल पैरेलल टू एल फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एस, ये दिस इज, इसलिए क्या होगा, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये पैरेलल जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिए, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सेकंड, यहाँ हम दो स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, एल और एम। एक प्लेन है, इस प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन एल और एम। इफ L parallel to M, then M is also parallel to N for all M and L belongs to S होगा, क्योंकि अगर ये एक प्लेन में, हम लोग को पता है कि एक प्लेन में L एक स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है और ये M का
क्या है, पैरेलल है। तो m भी तो l का पैरेलल होगा, यही ना है, m इज पैरेलल, l इज पैरेलल टू m, देन m इज आल्सो पैरेलल टू n, m is also parallel to l for all m and l belongs to s। s क्या है, s है सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। तो इसको हम कह सकते हैं ना, इसलिए द रिलेशन इज पैरेलल टू, द रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। जब ये सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, तो अब मेरा थर्ड क्या बचता है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ये ट्रांजिटिव भी है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसको देखते हैं ट्रांजिटिव। इसमें हम 3 स्ट्रेट लाइन लेते हैं, वी टेकन 3 straight line L, M and N. There are 3 straight line which is L, M, N. If L is parallel to M and M is parallel to N, तो क्या होगा, L is also parallel to N for all L, M, N belongs to S. L, M, N belongs to S. अब यहाँ L एक हमारा स्ट्रेट लाइन है किसी भी प्लेन में, और L जो है M के पैरेलल है, ये L M के पैरेलल है, और M जो है N के पैरेलल है। तो जब L M के पैरेलल है तो M भी L के पैरेलल होगा, और M N के पैरेलल है तो N भी M के पैरेलल होगा। तो इस तरह से M L जो है N के भी पैरेलल होगा, यही प्रूफ करना होता है ट्रांजिटिव में। इसलिए द रिलेशन इज पैरेलल टू is transitive, transitive relation, transitive relation। Here we see that the relation is parallel to, is reflective, symmetric and transitive। Here we see that the relation is parallel, is reflective, symmetric and transitive। यही तो प्रूफ करना था। अगर ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये होगा ना इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो पहले हम देख लेंगे कि उसमें क्या पूछ रहा है। अगर इक्विवेलेंस पूछ रहा है तो हमें क्या पहले प्रूफ करना होता है, वो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, उसके बाद वो सिमेट्रिक रिलेशन है, और उसके बाद वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये तीनों रिलेशन है देन वी आल्सो कॉल एज इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग और क्वेश्चन बनाइए, उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका तरीका यही होना चाहिए प्रूफ करने का। अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिए। चलिए एक और
क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन से पहले सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ क्या ये बनता है कि नहीं। जो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी जैसा बनाएंगे, उसी की तरह बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्नैपशॉट ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये कैसा रिलेशन है, इज सिमिलर टू, उसमें हम लोग बनाए थे इज पैरेलल टू, और इसमें है इज सिमिलर टू। प्रूव दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, और उसमें था कि ऑल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन। तो बहुत कुछ सिमिलर है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट the relation is similar to और similar to का सिंबल क्या होता है, इस तरह से, ठीक, डिफाइंड ऑन S। यहाँ भी हम S ही सपोज कर रहे हैं। सेट, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। हियर एस इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। अब फर्स्ट अगर आप लोग देखें क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आएंगे। पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है तो फिर आगे चलते हैं सिमेट्रिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल बना है ABC इज ए ट्रायंगल। अगर ABC एक ट्रायंगल है किसी भी प्लेन में, तो ये खुद का क्या होगा, सिमिलर होगा। खुद का सिमिलर होगा ना। एक प्लेन में अगर ABC है तो ये खुद का सिमिलर होगा, और जब खुद का सिमिलर होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC फॉर ऑल ट्रायंगल ABC belongs to S, where S is set of all triangle in a plane। इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, therefore the relation is similar to सिमिलर टू का चाहे तो आप सिंबल लगा दीजिए इस तरह से, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये मेरा प्रूफ हो गया। तो सेकंड क्या हम लोग को प्रूफ करना होता है, अब हम लोग को सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है। व्हाट इज सिमेट्रिक, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो जो अभी हमने बताया है उसको आप फिर से देख लीजिए, वहाँ सिमेट्रिक आपका क्लियर हो जाए। चलिए सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। किसी प्लेन में दो ट्रायंगल लिए, ABC फर्स्ट का हम नाम रखते हैं, PQR सेकंड का रखते हैं PQR, ठीक, दो हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल F, ट्रायंगल ABC पैरेलल टू ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। अगर ABC इसके पैरेलल है फॉर ऑल
देयरफॉर ट्रायंगल PQR also parallel to triangle ABC। ABC अगर PQR के सिमिलर है तो PQR भी ABC के सिमिलर होगा, और जब अगर ऐसा है तो क्या होगा, देयरफॉर फॉर ऑल ट्रायंगल for all यहाँ लिखेंगे, स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ से लिखते हैं। फिर आप चाहें तो एक लाइन में इसको लिखें, फॉर ऑल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR बिलोंग्स टू S। इसलिए the relation is similar to, the relation is a symmetric relation होगा। अगर इस तरह से हम बनाते हैं तो क्या होगा, बहुत ही इजी वे में हमारा क्वेश्चन बनते जाएगा। पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया, अब सिमेट्रिक प्रूव कर लिया, तो नेक्स्ट क्या बचता है, ट्रांजिटिव। अब इसमें ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, 3 ट्रायंगल चाहिए, और अब हम यहाँ करते हैं 3 ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABC, सेकंड का PQR जो अभी तक हम रखते आए हैं, और लास्ट STU। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR, एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल STU। किसके है सिमिलर, STU के। अगर ये STU के सिमिलर है तो therefore ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल STU फॉर ऑल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल STU belongs to S। इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, द रिलेशन इज सिमिलर टू the relation is a transitive, the relation is a transitive relation। तो जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्विवेलेंस है। Here we see that the relation is similar to reflexive, symmetric and transitive, एंड आप लगा दें, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव हो गया। हेंस ये भी हम कह सकते हैं ना, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर दिए। तो आपको इसको
इसको देखना होगा। ठीक, अब चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें। अगर मेरे साथ आप लोग इसको बनाए हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर इससे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन में कि हाँ इसमें क्या दिक्कत हुआ है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए अब हम लोग क्या देखें, 2 क्वेश्चन भी देख लिए और साथ में इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा आइडेंटिटी, इक्विवेलेंस रिलेशन और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके साथ हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी किया। और आप लोगों को अगर लगे कि हाँ मुझे ये वीडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करें और इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देखें, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बोर्ड से रिलेटेड हैं, जो बोर्ड में पूछे गए हैं या उस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।